फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज़ को बहुत पसंद होता है और हम सब लेडीज़ को काम भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अपने हाथों के ऊपर नेल पेंट लगाते हैं और हमें बर्तन वगैरह साफ करना पड़ता है तो आपने देखा है हमारी नेल पेंट बहुत जल्दी जल्दी छूटने लगती है, जिसके कारण हमें काफ़ी दुख होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ले वैसलीन। तो आपने क्या करना है, वैसलीन को लेना है और अपने जो नेल पेंट है उसके ऊपर आपने इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। और इसके बाद जब आप अपने बर्तन को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे जो वैसलीन है वो आपके नेल पेंट के ऊपर एक कोटिंग बना देगी, जिसके कारण आपकी नेल पॉलिश आसानी से उतरेगी नहीं और आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बैंगल बॉक्स को लेके। अक्सर दोस्तों हम बैंगल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बैंगल को रखने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बैंगल बॉक्स हमारे इस तरीके से टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप क्या करें, इस तरीके से जो भी आपका बैंगल बॉक्स है आप उसको एक दूसरे के अंदर इस तरीके से डाल दें। अब उसके लिए लेंगे कोई भी अपने घर पे रखी हुई पुरानी सॉक्स। ये मेरे पास एक सॉक्स पड़ी थी, वो मैंने ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसके जो सॉक्स है इसको हम इस तरीके से हम छोटी छोटी पट्टियों में कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा खाली बैंगल बॉक्स था इसके ऊपर हम इस पट्टियों को इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सब पट्टियों को इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारे नेल पेंट और इस तरीके के लिपस्टिक होती है। अगर हम ड्रेसिंग टेबल पर इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये लुढ़कती रहती है और हमें सफाई करने में भी दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितने भी नेल पेंट्स हैं इनको आप इनके अंदर जितनी भी आपके पास नेल पेंट है या आपकी लिपस्टिक हैं या आपकी क्रीम्स हैं, जिनको भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपके समय के साथ साथ आपकी स्पेस की भी काफी बचत हो। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि झाड़ू के ऊपर हमें बिंदी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का इस्तेमाल तो डेली हम अपने घर को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे इस्तेमाल के बाद हमारा झाड़ू हल्का होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से लूज होने की वजह से इसके तीले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको टाइट करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ अपनाते हैं। तो आज इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से टाइट कर सकते हैं। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से बिंदी का पैकेट, जो कि खाली हो जाता है, जिसको कि हम कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी इस तरीके का पैकेट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पैकेट को डाल देंगे अपने झाड़ू के अंदर। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पैकेट को झाड़ू के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो पैकेट है इसको हमने अपने लूज वाले झाड़ू के अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा झाड़ू एकदम टाइट हो चुका है, बिल्कुल भी लूज नहीं है और ये आगे से भी कवर हो चुका है। अब इसके अंदर से बिल्कुल भी तीले नहीं निकलेंगे, जिसके कारण मेरा झाड़ू काफी लंबे टाइम तक बचेगा और इस तरीके से हमें बार बार झाड़ू खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के बेकार के कबाड़ का इस्तेमाल करके आप अपने घर को तो व्यवस्थित कर ही सकते हैं, साथ साथ अपना ढेर सारा पैसा भी बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने इस तरीके की एक बोतल ली है और उसके अंदर भर लिया है पानी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं इस तरीके के फॉइल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े और इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस फॉइल पेपर की बना लेनी है हमने छोटी छोटी सी बॉल्स। और बॉल्स बनाकर हमें क्या करना है, इस बोतल के अंदर इन बॉल्स को डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने बॉल्स को डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कैप बंद कर देंगे। और अब इस बोतल का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, इस बोतल को आपने रख देना है अपने गेट के पास।
ऐसा करने से क्या होगा कि गर्मी के दिनों में आपने देखा है हमारे घर में ढेर सारी मक्खियाँ हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं। तो अगर आप इस तरीके की बोतल रख देंगे तो क्या होगा कि मक्खियाँ जो है आपके घर के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि इस तरीके से बोतल रखने से क्या होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट इसके सामने आता है तो इसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण उसको अपनी जो आकृति है इसके अंदर दिखाई देती है, जिसके कारण वो इसको देख के डर जाता है और इससे दूर भागता है और आपके घर के अंदर एंटर नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसको दरवाजे पे रखेंगे तो उससे आपकी जो मक्खियां हैं आपके घर के अंदर नहीं आएंगी, एकदम दूर भाग जाएंगी। और दूसरा, अगर आपके घर के आसपास कुत्ता भी आकर सुसु करता है तो जब आप इसको भी अपने गेट के पास रखेंगी तो आप देखेंगे कि कुत्ता आएगा तो सही, लेकिन आपके गेट के पास बिल्कुल भी सुसु करके नहीं जाएगा और इसको देख के वो एकदम डर कर भाग जाएगा। आपने देखा होगा कई घरों के बाहर आपको इस तरीके की पानी की बोतलें रखी हुई मिल जाएंगी, तो उसको रखने का कारण यही होता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल तो हम खाने में करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियों को जरूर रखें, क्योंकि लहसुन के अंदर जिंक, विटामिन सी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमें नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुकाम या साइनस की समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलर अपने तकिए के नीचे या बेड के नीचे इन लहसुन की कलियों को रखकर सोएंगे तो आपको इसके रेगुलर इस्तेमाल से इन सब बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे शर्ट के जो ये कॉलर होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग लग जाते हैं, जो कि क्लीन करने काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इनके कॉलर पे नहीं, आपने देखा होगा इनका जो कफ वाला एरिया होता है कई बार ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कि जो कि आसानी से हम नॉर्मल जैसे धुलाई करते हैं या वॉशिंग मशीन में धुलाई करते हैं तो आसानी से साफ़ नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करूँगी उसकी मदद से आप बिना वॉशिंग मशीन के, बिना रगड़े और बहुत ही आसानी से कॉलर के दाग को क्लीन कर पाएंगे। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ शैम्पू, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। शैम्पू लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने कॉलर और जो कफ है उसके ऊपर आपने शैम्पू को इस तरीके से शैम्पू को लगा देना है। और आपने क्या करना है, हाथों से आपने इसके जो जहाँ जहाँ भी आपके गंदगी है उसके ऊपर आपने शैम्पू को फैला देना है। और फैलाने के बाद आपने इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब 15-20 मिनट के बाद मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप शैम्पू की मदद से बिना रगड़े ही आसानी से अपने कॉलर क्लीन कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो गए हैं इसको मुझे छोड़े हुए। अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी जो मैल है वो भी उतरनी शुरू हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक कॉलर को इसी कॉलर के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम रगड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं किसी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं सिर्फ कॉलर के ऊपर ही कॉलर रगड़ रही हूँ और इसकी मदद से मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। चलिए, अभी देखिए मैंने रगड़ लिया है। अब मैं आपको साफ पानी से वॉश करके भी दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कॉलर एकदम साफ हो चुका है। कई बार दोस्तों हमारे कपड़ों पर, शर्ट के ऊपर चाय कॉफ़ी के दाग लग जाते हैं, जिनको छुड़ाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप शैम्पू की मदद से बड़ी आसानी से इन दागों को भी छुड़ा सकते हैं। चलिए, इसको मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। मैंने ले लिया है एक रुमाल। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ी सी चाय गिरा दूँगी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें लेना है शैम्पू, और ये जो हमारा चाय का दाग है इसके ऊपर हम शैम्पू लगा देंगे और किसी ब्रश की मदद से इसको हम धीरे धीरे रगड़ेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे रगड़ते जाएंगे आपका चाय का दाग आपके कपड़े से उतरता चला जाएगा। अब आप लाइव देख ही सकते हैं कि मेरा धीरे धीरे दाग छूटता चला जा रहा है। अब मैं इसको आपको साफ़ पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने साफ़ पानी से वॉश किया है और मेरे कपड़े के ऊपर से चाय का दाग गायब हो गया है। इस तरीके से आप शैम्पू की मदद से आप अपने से जिद्दी दाग को बड़ी ही आसानी से छुड़ा सकते हैं। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।